देखते हैं क्वेश्चन फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट डाइक्लोराइड इथिलीन डायमाइन, ये एक डायमर है। अब डायमाइन और इथिलीन डायमाइन कॉम्प्लेक्स, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स and the total number of isomers of all type, how many number of isomers are present, ये क्वेश्चन है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। पहले देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का। जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखेंगे तो कोबाल्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मतलब होता है सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। 2 + 2 + 2 6 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो ये 6 हुआ। तो ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस होता है, तो हम लिखते हैं सिस एंड ट्रांस। पहले देखते हैं सीएल, इसमें जो मेजर है किसी एक लिगैंड को काम करना, पकड़ के चलना पड़ेगा। सीएल लिगैंड ट्रांसपोजिशन, सीएल ट्रांस। अब बाकी दो बचे अमाइन। अब यहाँ पे ट्रांस रख सकते हैं, पर इन दोनों को कनेक्शन देना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दूसरा जो लिगैंड है वो इथिलीन डायमाइन है। इथिलीन डायमाइन मतलब डायमरिक प्रोडक्ट, जैसे कि NH2 CH2 CH2 NH2, इथिलीन डायमाइन है। तो इसके लिए आपको पॉसिबल नहीं होगा कि दोनों को मिला के CH2 लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे इथिलीन डायमाइन लिखते हैं NH2 NH2 और CH2 CH2, जो कि डाइमर है। मतलब क्या होता है इसका, बाइडेंटेट लिगैंड। सो ड्यू टू दिस बाइडेंटेट लिगैंड, ये इसको दोनों को कंफर्ट में यहीं पे रखना पड़ता है, ऐसा अपोजिट में नहीं रख सकते हैं। तो सीएल और सीएल, सो दिस इज ए ट्रांस कॉम्प्लेक्स, इट इज ए ट्रांस कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू ट्रांस आइसोमर अकॉर्डिंग टू सीएल एंड सीएल, राइट। और ये दूसरा देखते हैं सिस आइसोमर। सिस आइसोमर मतलब इसी 6 कंपाउंड्स को आप में सिस में रख लेना। सिस कंपाउंड, सिस मतलब सभी को कंफर्ट में रखते हैं। सीएल सिस, अमोनिया सिस जो कि अमाइन लिगैंड है, और इथिलीन डायमाइन सारे सिस हैं। तो ये हुआ सिस आइसोमर, एक सिस आइसोमर और एक ट्रांस। मतलब कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुए? दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर 2। अब देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। अब इन दोनों में से ऑप्टिकल आइसोमर में लिखने का एक ट्रिक होता है कि अगर किसी के अंदर, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर सिस हो या ट्रांस हो, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब एक्टिव नहीं होता है, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होता है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट मतलब नहीं होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ये एक नोट करने का पॉइंट है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर इसमें चेक करेंगे तो आपको इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आ गया है तो वो ऑप्टिकली, ये अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है तो इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर आएगा, ये है तो इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर आएगा। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको चेक करना पड़ेगा। ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होता है, डेक्स्ट्रो लीवो, जो प्लेन के अपोजिट होते हैं। अब देखते हैं प्लेन पोलराइज लाइट है कि नहीं। सिमेट्री, प्लेन पोलराइज सिमेट्री मतलब एक ऐसी लाइन प्लेन ड्रा करना जिससे ये भी जो भी कॉम्प्लेक्स है वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो, दोनों हाफ पोर्शन में कट होंगे कि नहीं। तो इसमें चेक करते हैं, अगर आप इस प्लेन को लोगे, अगर इस प्लेन को लोगे तो ये प्लेन आधी कट जा रहा है। सीएल को सीएल अपोजिट में, अमोनिया को अमोनिया आधा कट गया, ये CH2 से आधा पोर्शन इधर हो गया। मतलब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है, सिर्फ ट्रांस है बट कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। अब इधर देखते हैं सिस के अंदर, अगर आप सिस की बात करोगे तो आप कहीं से भी ले लेना। अगर आप इसको ऑफ करना चाहोगे, इधर से लोगे तो भी नहीं होगा, इधर भी लो और किधर भी कट कर देना, ये दो हिस्सों में नहीं बटेगा। मतलब दोनों ऑफ पोर्शंस नहीं होंगे, इसका मिरर इसका और इसका मिरर इसका नहीं हो सकेगा। मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री
एब्सेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है तो इसके अंदर एब्सेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट मतलब इसमें कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आ सकता है, मतलब इसका और एक ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है। अगर ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, और इसका मिरर इमेज आएगा। मतलब देखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इधर ये प्लेस इधर है तो इधर लिखेंगे इसका मिरर इमेज कोबाल्ट, ये दो Cl इधर आएंगे, Cl Cl, दो इधर NH2 इधर जाएगा, NH2 ये इसका प्लेन होगा, और ये इधर आएंगे NH3 NH3। अब ये क्या हुआ इसका प्लेन, मतलब ये लीवो रोटेटरी कंपाउंड है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये लीवो रोटेटरी, मतलब इन दोनों में आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, इसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हुए हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स आर 2, 1 2, इसमें तो है नहीं 1 2, ये दो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। और ये दो जो सिस एंड ट्रांस हम जो लिखे हैं हमने, जो सिस एंड ट्रांस करके लिखा है बॉक्स के अंदर देख लेना, सिस एंड ट्रांस जो लिखा है वो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं? 2, और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कितने दिख रहा है? ये ऑप्टिकल आइसोमर्स भी 2। तो टोटल कितने हुए? तो टोटल की बात करोगे तो यहाँ पे प्लान है टोटल, जो टोटल भी मांगा है इसने, यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं? तो ये ज्योमेट्री को ऑप्टिकल को दोनों को मिला पड़ेगा, तो 1 एक ज्योमेट्री, दो ज्योमेट्री 1 2 दो ज्योमेट्री प्लस दो ऑप्टिकल है, बट दो को मिला नहीं जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी हमने इसको काउंट किया है। सिस एंड ट्रांस में दोनों को हमने इसके अंदर इसको काउंट कर दिया है, वो दो इसके अंदर है, बचा हुआ ये है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर तो 2 है, बट टोटल की बात आएगी तो 2 + 1 ही लिया जाएगा क्योंकि 1 2 3 ये दो तो 2 है, इसको 2 बार नहीं गिना जाता, इसको एक ही बार गिना जाता है। सो 2 + 1 ओवरऑल हुआ 3। तो ऑप्शन है 2, 2 and 2 and 3। जो ऑप्शन में 2 ज्योमेट्रिकल, 2 ऑप्टिकल एंड टोटल 3 आइसोमर्स, ये इसका ऑप्शन होगा आंसर, दैट इज 2, 2 and 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। होप अंडरस्टूड, समझ गया हो गया।